क्या ऊपर से जा रहा है क्या ये? हाँ सर, बाउंस हो रहा है, ऊपर से जा तो आप खड़ी हो जाइए तो शायद आप पकड़ लेंगे। सर हाइट डिफरेंस बहुत है, तभी भी पकड़ नहीं पाऊंगी। अरे पाकिस्तान से कोई आ गया और उसने तपस्या कर ली तो पाकिस्तानी रहा ही नहीं ना फिर। तो गीता और गूगल में क्या पड़ा है? गीता तो गूगल में ढूंढो तो गीता भी मिलती है। लोग लेकिन उसमें ये बोले कि अगर आपको आध्यात्म की तरफ ऐसे जाना था, ये करना था, तो कुछ लोगों ने लिखा उसमें, खासकर कुछ लेफ्ट विंग के लोगों ने, कि आपने आईआईटी की सीट बर्बाद कर। आपके मदर फादर को लेके भी कई लोगों ने पर्सनल टिप्पणी की कि आपने उन्हें छोड़ दिया। कभी जब आप एकांत में होते हैं, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? जय श्री राम मित्रों, ये इंटरव्यू अभी तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि इस इंटरव्यू में आईआईटी वाले बाबा हैं और आईआईटी वाले बाबा से इतना मजेदार सवाल पूछे गए, जो कि सवाल आपके और हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, जो कि लगता है कि अगर आईआईटी वाले बाबा हमसे कभी मिलेंगे तो उनसे हम ये सवाल पूछ देंगे। एक एंकर ने उनसे ये पूछा कि आप शादी कब करेंगे, तो एक ने पूछा कि जब आईआईटी की जॉब कर रहे थे तो लाखों रुपए का पैकेज छोड़ करके ऐसा जीवन क्यों अपना लिया। ऐसे ही एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग सवाल उनसे पूछे गए और सच मानिएगा इस सारे सवाल का उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसको देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसे जवाब का एक्सपेक्टेशन हम लोग को था ही नहीं। और आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या था आपके लिए, कि आपने क्या सोचा, क्यों मैं सनातन की सेवा करना चाहता हूँ, या क्यों मैं प्रोफेशन छोड़ के, पैसे छोड़ के और अपने अच्छा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है हमारा वो छोड़ के एकदम से बाबा बनना चाहता हूँ। क्या मतलब क्या प्रेरणा थी आपको? बाबा नहीं हूँ ना मैं, कुछ छोड़ा नहीं ना मैंने, और मैंने कुछ पकड़ा भी नहीं है। क्या कह रही हैं आप? थोड़ा सा एक्सप्लेन। क्या ऊपर से जा रहा है क्या ये? हाँ सर, बाउंस हो रहा है, ऊपर से जा तो रहा आप खड़ी हो जाइए तो शायद आप पकड़ लेंगे। है। सर हाइट डिफरेंस बहुत है, तभी भी पकड़ नहीं पाऊंगी। ये यहाँ भी देखिए, ये क्या खोल के बैठे हुए हैं आप? बाबा जय शिव शंभू। पाकिस्तान तक आपके चर्चे हैं। अरे वाह। तो पाकिस्तान की कुछ लड़कियां हैं, वो बाइट सुनते रहते हैं, तो वो कहती है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या इरादे हैं? आप कुछ बताइए तो क्या इरादा है? पार्वती निरंकार को मानने से वही बोला ना, टेक्निकल प्रॉब्लम इस्लाम की उसमें वही है कि वो सिर्फ निरंकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते हैं। कि निराकार में भगवान है, साकार में नहीं है, दोनों में भगवान है। वो बड़ा टेक्निकली आप फूट में चले गए। शादी के बारे में क्या विचार है पाकिस्तानी? अरे पाकिस्तान से कोई आ गया और उसने तपस्या कर ली तो पाकिस्तानी रहा ही नहीं ना फिर। तो फिर मतलब वो आप वर्ण कर लेंगे उसका? पार्वती होना हो जाएगा। मतलब इस संभावना से इनकार नहीं है। पाकिस्तान में बता दीजिए कि अगर ये वाले डोर खुले हुए बंद नहीं किए हैं उन्होंने। और किसके सवाल हैं आपके? अतुल भाई बताइए। अगर आपसे कुछ एक चीज अगर चुनने को कहा जाए तो एआई और आत्मज्ञान, दोनों में क्या चुने? आत्मज्ञान से एआई बनी है ना, इसने एआई को बनाया है। इसका ज्ञान एआई के ज्ञान से बड़ा होगा कि नहीं होगा? इसने बैठ के कंप्यूटर में कोड करके जैसे आप बना रहे हो वैसे एआई बनाइए ना। उसने कुछ तो सोचा है, तो ये ब्रेन बड़ा की एआई बड़ी है। गीता और गूगल में क्या पड़ा है? गीता तो गूगल में ढूंढो तो गीता भी मिलती है। नहीं, गूगल तो सिर्फ उसका रिपोजिटरी है ना, वो सर्च इंजन है ना, वो तो फाइल फैचिंग सिस्टम। जैसे कंप्यूटर आप रिचर्ड फेनमैन को पढ़ोगे तो वही कंप्यूटर सिर्फ फाइल फैचिंग सिस्टम है। वो कंप्यूटर कुछ कैलकुलेट नहीं करता कभी भी, जो ऐसे दिखाया जाता है कि कंप्यूट करता है, कंप्यूट कभी नहीं करता वो। उसके पास सारे जवाब ऑलरेडी स्टोर्ड है। युवाओं को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे आप कि योग सीखें या योगी बन जाए या जॉब करें? नहीं, वही की चीज है ना, जॉब करना धर्म है। जॉब करें या योगी बन जाए? नहीं, योगी बन के जॉब करो ना, कृष्ण की तरह। योगी बनो, पहले कृष्ण वही बोलते थे ना कि पहले योगी बनो और फिर संसार के काम करो। आप कहते हैं लोग डेटा डाउनलोड करते हैं, मैं कॉन्शियसनेस डाउनलोड कर लेता हूँ। ये कॉन्शियसनेस डाउनलोड कैसे करते हैं आप? आपको कर लिया ना, आज मैंने आपसे सीखा। मतलब ये इंसान, मतलब ऐसे तो मैंने पर्सनली जानता हूँ इसको, इसके ऐसी स्टेप का है, बट ये फिर भी इतना काम रहे कि यार इन सब लोगों को भी मौका देता बोलने का, चीखने चिल्लाने का भी। ये कैसे कर लेता है यार? ये सब चीजें मैं भी सीख लूँ, अगली बार से देख रहा दिनेश मतलब वालों को डाउनलोड कर लूंगा कॉन्शियसनेस। अच्छा, एक सवाल और इनका ये सुना कि आपके पास बहुत पैसा जमा है, तो सब कैसे ये सब चल रहा है, आगे कैसे चलेगा, इसके बाद कहाँ जाएंगे आप? सिंह को आगे कहाँ खोजेंगे आप? वो समाप्त है इनका द्वैत, पैसा और मैं, इस पे आ जाता है। नहीं, पैसा तो पहले का जो सेविंग था वो चल रहा है ना। कितना दिन अभी और चलेगा वो? नहीं, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अब मैंने लोगों को बोला देखो, मेरे को जीने के लिए खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, ऐसे तुमसे जाब जाना चाहिए, उसके बहुत पैसे चाहिए। मैं ये सब तो अरेंजमेंट कर दो, सारा काम मैं करता रहूंगा, मेरी लाइफ तो होगी ना सेट। और क्या चाहिए? तो मुझे पैसे अंदर बाहर आने का जरूरत ही नहीं है। अगला पड़ाव कहाँ मिलेंगे आप फिर? इसके बाद आप कहाँ मिलेंगे? इसके बाद कहाँ? हर जगह नहीं, कोई तो एक होगा कि इसके बाद आप जहाँ पे भी देखोगे ना स्क्रीन पे मैं ही दिखूंगा आपको, टीवी में भी मैं ही दिखूंगा। अभी कुछ दिनों में जहाँ तुम्हारी निगाह जाएगी वहाँ मैं ही रहूंगा। ये कह रहे हैं आईटी बाबा, यहाँ पे ये बैठे हुए कह रहे हैं हर स्क्रीन में मैं दिखूंगा। नहीं, सही बोल रहे हैं। मेरा एक सवाल है ऐसे कि बहुत लोग, जब आपका इंटरव्यू चल रहा था महाकुंभ के समय,
मतलब इस बार के महाकुंभ में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप सामने आए, साध्वी सामने आए, मतलब थोड़ा लोगों को लगा कि हाँ यार, मतलब एक आईआईटी किया हुआ आदमी है, क्या बोल रहा है अध्यात्म के बारे में, उनकी जिज्ञासा है। कई लोग लेकिन उसमें ये बोले कि अगर आपको अध्यात्म की तरफ ऐसे जाना था, ये करना था, तो कुछ लोगों ने लिखा उसमें, खासकर कुछ लेफ्ट विंग के लोगों ने, कि आपने आईआईटी की सीट बर्बाद कर। आपके मदर फादर को लेके भी कई लोगों ने पर्सनल टिप्पणी की कि आपने उन्हें छोड़ दिया। कभी जब आप एकांत में होते हैं, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? मैं तो वही बोला ना, मैं जो पकड़ा ही नहीं उनको छोड़ना क्या। ये लोगों की चेतना बहुत नीचे है ना। इसे तो वो वाला मीम था ना जो बोला, अरे भगवान, ये सब लोग अभी भी इस चीजों में सोचते हैं। मतलब वो जो कम्युनिस्ट आप बोले, उनको समझ में नहीं आता कि असली विज्ञान तो आध्यात्मिकता ही है। तो उन्होंने क्या बोला, आईआईटी छोड़ दी कि तो आईआईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी, वो प्रौद्योगिकी मैंने सही में समझ रहा हूँ। तो क्या मैं सही में स्टूडेंट हूँ, किसी को डिग्री लेना स्टूडेंट है? मुझे लगता है सत्या भाई कि अगर ऐसा होता तो उस जमाने में सिद्धार्थ, महावीर, जिन्होंने अपने सिंहासन त्यागे और वो चले अध्यात्म की ओर, तो लोग उनसे कहते कि तुमने राजा की सीट बर्बाद कर दी। लेकिन कई लोगों ने मतलब इस तरह की बातें लिखी सोशल मीडिया पे। जाहिर है हमारा लोकतांत्रिक देश है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ की बातें हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन बाबा आजकल विपक्ष की बात ज्यादा सुन नहीं रहे। नहीं अरे बिल्कुल सुनते हैं क्या? ऐसे लोग, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे नेगेटिव वालों को अटेंशन दोगे तो तभी वो जिंदा रहते हैं। अटेंशन ही मत दो, निकाल दो उनको। और खास के मतलब जो फैमिली लाइफ पे आपके जो कमेंट लोग करता है, उसको लेके कई बार जब आप जब अकेले में रहते हैं तो क्या सोचते हैं? मैं नहीं सोचता, वो मेरा कर्म पहले पूरा हो चुका है। आपके पिताजी को लेके या आपकी माता जी को लेके वो कर्म उसको दिमाग में ख्याल आता होगा। अरे नहीं आता ना यार, सारे ऋण से आप उपरी हो उनका तो- सकते हैं, उनका तो लेकिन मैं- मातृ ऋण से उपरी नहीं, वो मातृ ऋण आप समझे ही नहीं हो ना। आपकी असली मातृ कौन है? मैं आपसे समझना वही ना, जैसे धरती को माता बोलते हैं। अब जब तुम्हारी जो माँ है, उसने तुमको शरीर बनाया, उसका शरीर किसने बनाया? तो वो बड़ी माता हुई ना। तो जो तुम अपना शरीर बनाने के लिए उसको ऋण ले रहे हो, तो उसका जो शरीर है तुम्हारे पास, धरती माता का भी तो ऋण है ना। कोई मानता है कि आज हमारे को जो शरीर बना हुआ है वो हमारी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है धरती माता की तरफ, ये हम ऋण है, वो तो मानता नहीं है। लेकिन बाकी ये- अपने कोस में घूमते रहते आप ये महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ये सबके अलग अलग ऋण है। और मातृ नहीं, ये सब माया के खेल के अंदर है ना। ये सब क्या है कि जो पूरी जो वेद की जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है कि माया को बढ़िया से कैसे जिया जाए। असली सत्य तो शिवोम है, कि जिसमें कुछ भी नहीं है, ना माता है, ना पिता है, ना गुरु है, ना शिष्य है, ना वेद है, यज्ञ है, कुछ भी नहीं है, तीर्थ भी नहीं है, सबके परे जो है। पर जब वो संसार में आए तो उन्होंने देखा कि यार एक्चुअली में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इस माया को बढ़िया तरीके से कैसे जिया जाए। तो आप ये यज्ञ करोगे तो ये देवता प्रसन्न होंगे, तो ये वाली सिद्धि मिलेगी। वो उन्होंने पूरा सिस्टम बना के रखा उसको। बट वो सिस्टम ही है ना, फाइनली ट्रुथ तो उसके परे होगा, सत्य तो उसके परे होगा। तो आप अच्छा, आपके साथ जो लोग पढ़े, मतलब मैं थोड़ा सा ये सब जो आपका आईआईटी में बैच था, उन जो लोग आपके साथ कनाडा में या यूएस में जॉब किए, जो आपके मित्र होंगे, आपके बैचमेट होंगे, जो आपके साथ हाई स्कूल किए, इंटर किए, प्लस टू किए, वो लोग कभी कॉल करते हैं, कभी फोन करते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, क्या बात होती है? ये सब पहले ही निकाल दिया ना महादेव ने। जब वो मैं पूरा मेंटल हेल्थ से जा रहा था, ये सब लोग छोड़ के भाग गए। तो अपने आप ही वो साइकिल लाइफ से कट गए वो। फिर बाद में जैसे अभी मालूम है, जैसे मालूम महादेव उनको ऊपर उठा रहे हैं, तभी सब लोग वापिस आ रहे हैं। अगर मतलब ही नहीं है ना चीज का। अभी अगर आईआईटी मुंबई अगर कोई एल्यूमनी करे, तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए हर यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को बुलाता है, उसमें आपको मंच दे, नहीं। आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई तुमको सही में साइंटिस्ट बनना है तो रोजर पेनरोज जैसे बनो ना, जो नोबेल लॉरेट है, इसकी सबसे बड़ी जो खुद मैथमेटिशियन होकर बोलता है कि मैथमेटिक्स कैन नॉट प्रूव एवरीथिंग।